आपने स्टार्स को दूर से चमकते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन उनकी गर्मी वो झेलते हैं जो उनके पास होते हैं। हाँ, ये एनालॉजी थोड़ी अजीब सी जरूर है, बट कई सारे हमारे फेवरेट हॉलीवुड एक्टर्स के लिए ये काफी फिट बैठता है। जहाँ पर वो अपने मूवीज में बेहतरीन काम और प्रदर्शन के लिए सैलरीज तो लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर से भी उनके कई सारे टेंट्रम्स, डिमांड्स और मूवी में काम करने की कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मैं कभी मूवी में हारूंगा ही नहीं, सेट पर मेरी आंखों में घूर कर मत देखना, मुझे लाइनें याद नहीं करनी, वगैरह वगैरह। ऐसे ही 10 अजीब से एक्टर्स के वर्किंग कंडीशंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आना चाहिए ड्वेन द रॉक जॉनसन का, जो करंटली हॉलीवुड में टफ गाई और माचो पर्सनालिटी का एक प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब हाँ, भले ही बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंप्लेंट करें कि वो हर मूवी के अंदर एक जैसा ही कैरेक्टर प्ले करते हैं, बट ये बात दुनिया भर में मौजूद उनके करोड़ों फैंस को कोई कैसे समझाए। वेल, मूवीज के अंदर उनके इनविंसिबल और माचो पर्सनालिटी के पीछे एक लीगल रीजन भी है, जिसमें वो मूवीज के अंदर प्रोडक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, जहाँ पर वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो किसी भी फाइट में हारे नहीं। हाँ, फाइट में वो टाई जरूर हो सकता है, लेकिन वो हार नहीं सकते। जैसा कि कहावत कही जाती है कि हार की जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, कैरेक्टर्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग भी बनते हैं। ऐसे में कोई कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ जीतता हो तो वो बोरिंग हो जाता है, लेकिन ड्वेन जॉनसन की स्पेशल क्लॉज के बाद ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होता कि आखिर हेनरी कैविल के सुपरमैन और ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम में फाइट कैसी जाती। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सैमुअल एल जैक्सन को मार्वल के अंदर निक फ्यूरी का रोल प्ले करने के लिए जानते होंगे, लेकिन मार्वल मूवीज के रोल तो उनकी फिल्मोग्राफी में बहुत छोटे नंबर हैं। लेकिन अब तक वो 150 से भी ज्यादा मूवीज और टीवी शोज के रोल प्ले कर चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे क्रिटिकली अक्लेम्ड भी हैं। और आप में से कुछ लोग को नहीं मालूम होगा कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास गेम के अंदर ऑफिसर टेम्पेनी को भी सैमुअल एल जैक्सन ने ही अपनी आवाज दी थी। अब इतने बड़े और बेहतरीन एक्टर के कुछ न कुछ नखरे तो होंगे ही। वेल, इनके नखरे कुछ ज्यादा ही शानदार हैं, जहां पर इनके मूवीज के अंदर इनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितनी ही बड़ी या कितना ही बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, इन्हें शूटिंग के दौरान 2 दिन हफ्ते में गोल्फ खेलना ही खेलना है। और जो प्रोडक्शन ये क्लॉज अलाउ नहीं करती, सैमुअल एल जैक्सन उनकी मूवीज को साइन नहीं करते। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात चली गई है, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेस यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात कैसे नहीं होगी, जिन्होंने आयरन मैन का रोल अमर कर दिया। और भले ही आयरन मैन 1 मूवी के अंदर उन्हें आयरन मैन टोनी स्टार का रोल प्ले करने के लिए $5 लाख पे किए गए थे, लेकिन मार्वल को एक अलग लेवल की सक्सेस देने के बाद उनकी कमाई में तो इजाफा हुआ ही, साथ ही साथ उन्होंने एक नया मूवी क्लॉज भी बनाया, जहाँ पर अपेरेंटली अगर कोई शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए शेड्यूल से बढ़ता है तो वो अपनी बेस सैलरी के ऊपर पर मिनट का चार्ज लेंगी। और यहाँ बात हजारों लाखों की नहीं, करोड़ों की हो रही है, जहाँ पर अपेरेंटली स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर टोनी स्टार के कैरेक्टर की रोल की शूटिंग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर खत्म की गई थी, और इस 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इंडियन रुपीस के हिसाब से 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जब बात टॉम क्रूज की आती है तो हमें याद आता है उनका जानलेवा स्टंट, जो वो हर मूवी के साथ एक नए लेवल पर लेकर जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उनकी कुछ शर्तें होती हैं, जो मूवी के काम करने के दौरान प्रोडक्शन को फॉलो करने ही होते हैं, जिनमें वन ऑफ द ऑब्वियस है कि वो अपने स्टंट्स खुद करना चाहते हैं, और जो प्रोडक्शन उनसे सहमत नहीं होता, उनके साथ टॉम क्रूज का काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए स्टंट्स के मामले में तो उन्हें फ्री अकेला छोड़ना होता है। इसके अलावा कुछ अजीब सी शर्तें भी होती हैं, जैसे कि वो अपनी किसी भी प्रकार की लाइकनेस को मूवी प्रोडक्शन को उनकी बिना मर्जी के इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते। इसीलिए आप उनके कैरेक्टर्स की जल्दी टॉयज और एक्शन फिगर नहीं देखते। इसके साथ साथ अगर आप गलती से बिहाइंड द सीन उनके प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो प्लीज उनके साथ आई कांटेक्ट मत बनाइएगा, क्योंकि वो फिल्मिंग के दौरान आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। अब जब बात वियर्ड क्लॉजेस की आ रही है, तो यहाँ पर जॉनी डेप, जो अपने एनिग्मेटिक पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, वो भी किसी से कम नहीं है, और इनकी कंडीशंस तो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। भले ही जॉनी डेप यहाँ पर सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हो, वो अपने लाइंस को याद नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार प्रोडक्शन को उन्हें एक ईयर पीस देना होता था, जिसका इस्तेमाल होता था शूटिंग के दौरान उन्हें लाइंस को रिसाइट करने में। और इसी की वजह से ही प्रोडक्शन के कई सारे लोगों को उनके साथ काम करना पसंद नहीं था, और इस बात की एक्चुअली कंफर्मेशन खुद उनकी एजेंट ट्रेसी जेकब्स ने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के ट्रायल के दौरान दिया था।
खैर हाई पेड एक्टर्स की लिस्ट बनेगी और उसमें विल स्मिथ का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और जो एक्टर्स बिहाइंड द सीन सुपर हिट्स देते हैं उनके कभी कभार बहुत ज्यादा नखरे भी होते हैं। ऐसे में मैन इन ब्लैक 3 के दौरान विल स्मिथ की मूवी के अंदर काम करने की शर्त थी कि वो बिहाइंड द सीन एक ऐसा ट्रेलर, जिसे इंडिया में वैनिटी वैन कहते हैं, चाहते हैं जो तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट जितना बड़ा हो, जिसके अंदर फुल किचन, स्क्रीनिंग रूम और एक जिम भी हो। और इस पूरे के पूरे मोटर होम की कीमत $2.5 मिलियन थी, जिसके ऊपर से उन्होंने अपनी फिल्मिंग की सैलरी ली थी। और मैं सोच रहा था कि मैन इन ब्लैक 4 में विल स्मिथ को वापस क्यों नहीं लिया गया। इसके अलावा इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ मेल एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि फीमेल एक्ट्रेसेस भी हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है जेनिफर लोपेज का, जो 2000s के जमाने में एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्ट्रेस थी और सेट के पीछे उनकी बहुत सारी डिमांड हुआ करती थी, जिनमें से एक बहुत ही अजीब डिमांड हुआ करती थी कि वो जब भी किसी मूवी में काम करेंगी उनका ड्रेसिंग रूम पूरी तरह से व्हाइट होना चाहिए, जहां पर उसमें लगाए हुए कर्टन्स, फर्नीचर, कैंडल्स और इवन फ्लावर्स तक भी व्हाइट होने चाहिए, तभी वो किसी मूवी को साइन करेंगी। इसके अलावा स्कारलेट जोहानसन, जो ब्लैक विडो के रूप में डिज्नी को काफी प्रॉफिट दे चुकी थी, बट कोविड के चलते डिज्नी का उनकी सोलो प्रोजेक्ट ब्लैक विडो को डिज्नी प्लस पे रिलीज करना स्कारलेट जोहानसन के लिए किसी धोखे से कम नहीं था। और एक्चुअली स्कारलेट जोहानसन ने इस चीज के लिए डिज्नी को सू भी किया था, जहां पर डिज्नी और स्कारलेट जोहानसन के बीच में फाइनली सेटलमेंट तो हो गई, लेकिन इसके बाद से स्कारलेट जोहानसन ने अपनी एक्टिंग में एक क्लॉज लगवाया कि जब भी वो किसी बड़े बजट मूवी के अंदर काम करेंगी तो उसे थिएट्रिकल रिलीज होना ही होगा, वरना वो मूवी साइन नहीं करेंगी, जो बेसिकली उनके बिजनेस माइंडसेट को काफी अच्छे से रिवील करता है, क्योंकि थिएट्रिकल रिलीजेस अच्छा खासा कलेक्शन कमाती हैं OTT रिलीजेस के मुकाबले, और जब अच्छा खासा कलेक्शन होगा तो अच्छा खासा शेयर भी मिलेगा। टॉम हार्डी, जो एक काफी बेहतरीन वर्सेटाइल एक्टर के रूप में जाने जाते हैं, उनका भी बड़ी बजट मूवीज के अंदर काम करने का एक क्लॉज है, और वो क्लॉज ये है कि वो जिस भी मूवी के अंदर जो भी कैरेक्टर प्ले करेंगे उसका सूट वो अपने पास रखते हैं, जहां पर इसकी शुरुआत मैड मैक्स फ्यूरी रोड से हुई थी, और इसी के चलते उनके पास वेनम के भी कई अलग अलग प्रकार की वेयरेबल प्रैक्टिकल सूट भी हैं। कियानू रीव्स, वैसे तो बिहाइंड द सीन इनकी कोई खास मांगे नहीं होती, बट एक शर्त है जो एक्चुअली वो हर मूवी के अंदर फॉलो करते हैं, और वो ये है कि उनका डिजिटल फेस रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। जहां पर 90s और 2000s के दौरान उनकी एक फिल्म के अंदर एक इमोशनल सीन में किसी ने डिजिटली टीयर्स यानी आंसू को ऐड कर दिया था, जो कियानू रीव्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और उनके हिसाब से ये उनकी ओरिजिनल परफॉर्मेंस नहीं थी, और उसने इस चीज को अपने क्लॉज में ऐड कर लिया कि किसी भी प्रकार से उनकी फेस को डिजिटली एडिट नहीं किया जा सकता। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट्स में बताइए कि आप किस तरह की वीडियो इस चैनल पर देखना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।